हेलो लर्नर्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफ तरीके से जानेंगे यूकैरियोट्स में मिलने वाले डीएनए पॉलीमरेजेस और उनके फंक्शंस। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं मैंने 5 डीएनए पॉलीमरेजेस के टाइप्स मेंशन किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूकैरियोट्स में 5 ही टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस होते इसके अलावा भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो होता है वो इन पांचों का ही देखने को मिलता है, इसलिए हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है कि जब रेप्लिकेशन होती है तो जो प्राइमर नीडेड होता है उस प्राइमर की सिंथेसिस का काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करवाता है। सेकेंड कम्स डीएनए पॉलीमरेज बीटा। रेप्लिकेशन के दौरान बीटा क्लैंप लोडर की ज़रूरत होती है, तो बीटा क्लैंप लोडर को उसकी जगह पे प्लेस करवाने का काम डीएनए पॉलीमरेज बीटा करता है। इसके अलावा इसका अलग काम भी है बेस एक्सिजन रिपेयर का, जो कि एक डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है। तीसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज लेम्डा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। डीएनए पॉलीमरेज गामा का मेन काम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है जिनके पास खुद का डीएनए भी होता है। तो ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें या जनरल एनिमल्स के केस में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसका अलग से डीएनए है उसका रेप्लिकेशन भी तो होगा, उसके रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा काम कर डीएनए पॉलीमरेज गामा काम करता है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का मेन काम होता है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाना। जब रेप्लिकेशन फोक बनती है तो उसमें एक स्ट्रैंड तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड होता है जिसके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस का काम करवाना डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का काम होता है। फिफ्थ इज डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इसका मेन काम है लीडिंग स्ट्रैंड की डीएनए की सिंथेसिस करवाना। जैसे कि हमने अब मेन फंक्शंस की बात कर ली है, अब हम इनकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। लास्ट के जो 3 डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये तीनों 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करते हैं। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रूफ रीडिंग के लिए जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने इस यहाँ दिखा रहे हैं कि ये 3 to 5 है, ये 5 to 3, इस डायरेक्शन में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है। एक एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आ रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर चल रहा था तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सही आते जाएं, हो सकता है कोई गलत आ जाए। तो जैसे हमें पता है कि टी के सामने हमेशा ए आता है, लेकिन यहाँ पे गलती से जी ऐड ऑन हो गया, तो इसको रिमूव करवाने के लिए पॉलीमरेज को 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस उल्टी तरीके से एक्टिविटी करवानी पड़ेगी और यहाँ से इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। अब इसने इसको रिमूव करवा दिया और फिर यहाँ पे खाली हो गया और वापस जहाँ पे ए आ गया और ऐसे स्मूथली आगे चलती रहेगी। याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे लास्ट के जो 3 डीएनए पॉलीमरेजेस थे ना, इनका मेन फंक्शन था रेप्लिकेशन का, उससे दोनों ऊपर वालों का भी था बट इतना मेजर रोल नहीं था। इनका तो सबसे ज़्यादा बड़ा काम होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड भी बना रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड भी बना रहा है। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक आ गई, कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो वो तो जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है उसमें परमानेंट हो जाएगा, तो एक बहुत मेजर इशू हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों के अंदर ये वाली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये यही वाली शो करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग।